यह भारत खंड समीप सुरसरी, फल भलो संगति भली। यह भारत खंड समीप सुरसरी। हम भाग्यशाली हैं कि भारत के पास भी एक ऐसी सरकार है जो संस्कारी सरकार है। हम इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि भारत के पास ऊर्जावान, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बरसों से बात चली आ रही थी, लेकिन जैसे ही देखा कि पूरा विश्व आ रहा है और पूरे विश्व के समक्ष, पूरे विश्व को जिसने एक दृष्टि दी है, उस भारत को ही सबसे पहले परोसना चाहिए। और उन्होंने वही किया। जब निमंत्रण गया, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति आप भारत के राष्ट्रपति, इंडिया के राष्ट्रपति नहीं लिखा, नहीं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखते थे, और सबके सामने भी वही लिखा हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री। ये याद दिलाना बहुत जरूरी है। और इन्हीं चीजों को याद दिलाने के लिए, अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए, घर परिवार में अपने संस्कार बने रहें, इसलिए ये दिव्य कथा, इसलिए कथा, ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़े रह सकें, उन महापुरुषों से, उस अवतारों की उन लीलाओं से जुड़े रह सकें। इसलिए ये भारत खंड समीप सुरसरी, कि ये भरत खंड हमारे संकल्पों में भी आता है। जम्बू द्वीपे भरत खंडे, भारत वर्ष में ही हम लोग हैं, लेकिन भूल गए थे। धन्य हो संस्कारी सरकार को कि उन्होंने इसे वापस लाया और हर भारतीय के मन में भारत के प्रति क्या निष्ठा हो, उसे उन्होंने जी कर दिखाया। नहीं तो इतने थके हुए, उसके बाद भी अपनी संस्कृति को ना भूलना, अपने योग को ना भूलना, सवेरे उठ के योग करना। योग का अर्थ है जुड़ना। सुबह सुबह उठ के अपने उन मंत्रों से जुड़ना, अपनी उस संस्कृति और संस्कारों से जुड़ना, जहां तन भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे और जीवन मस्त रहे। यही हमारी संस्कृति है। तो इसलिए ये भरत खंड समीप सुरसरी, सुरसरी माने सुर माने देवता, सरिता माने नदी, जो देवताओं की नदी है, देवगंगा, वो भू गंगा होकर हम सबके समक्ष है। एक तरफ गंगा जी का प्रवाहित होना, दूसरी तरफ ज्ञान गंगा का, एक तरफ से जटा गंगा शंकर जी की जटाओं से, एक तरफ से जिह्वा गंगा आचार्य डॉक्टर सलिल कृष्ण की जिह्वा से आप सुन रहे हैं। इन दोनों के संगम में स्नान हो रहा है। यह भरत खंड समीप सुरसरी, थल भलो संगति भली। जगह तो प्यारी है ये, तभी हमारे इसी बात से मुझे याद आया, श्री हरि जी ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, और बड़ा सहयोग किया। ऐसा नहीं कि एक बड़ी कथा, एक छोटी कथा, कथा तो कथा है, श्री हरि की कथा है। तुलसी का पत्ता, छोटा भी तुलसी का पत्ता ही होता है, बड़ा भी तुलसी का पत्ता ही होता है। सच मानिए, बात बजट की नहीं है। अगर कुछ है तो बात भजन की है, कि भजन प्रिय लगता है, बजट प्रिय नहीं लगता। ठाकुर जी, बजट हो तो ठीक है, बजट भी सही, लेकिन बजट के साथ साथ भजन, भजन का बजट कितना है। और ये भजन का बजट ही है जो माँ का संकल्प, माँ की माँ का संकल्प। और आज हम सब इस कथा का पान कर रहे हैं गंगा के तट पर। सच मानिए, मैं तो बहुत छोटा था, इस धरती में मुझे आने का अवसर मिला, तब से वापस जाने का ही मन नहीं हुआ। थोड़े दिन के लिए जाते भी है तो लगता है क्यों जा रहे हैं अमेरिका। जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ भी अपने ही लोग हैं, अपना ही संसार है, अपना ही विश्व है। वो भी एक कर्तव्य है। और धर्म का अर्थ ही इतना है कि अपने कर्तव्य का पालन करो। आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर को हमारे यहाँ हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैं तो कहूँगा कि हिंदी भारतीयों की आशा है, हिंदी भारतीयों की भाषा है, और हिंदी दिल की भाषा है।
और दिलों को जोड़ने वाली भाषा है, इसलिए दिल से जुड़ने की आवश्यकता है इस हिंदी से। अपनी अपनी मातृभाषा बोलो, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा जो है उसे ना भूल जाए। इसलिए भी ये कथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं कि अपनी भाषा का स्मरण कराती हैं। और भाषा से अर्थ केवल इतना नहीं है, अपनी संस्कृति भी है, अपने संस्कार भी हैं। अपने अपने परिवारों में और कुछ हो के ना हो, लेकिन अपने संस्कारों को जिंदा रखिए। महात्मा गांधी कहते थे, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट स्पीड, फास्ट स्पीड विच हैज नो डायरेक्शन। उस तीव्र गति का भी क्या लेना जीवन में, इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं जहां दिशा ही नहीं है। गाड़ी जानी चाहिए, पूर्व में जा रही है, पश्चिम में। पहुंचना था कहीं, पहुंच कहीं रहे हैं। इसलिए सब सेट है, लोग अपसेट है। नहीं, सब सेट है, हर टुकड़ा सेट है, लेकिन खुद टुकड़े टुकड़े में हो गए। जिन टुकड़ों को सेट होना था वो अपसेट है। इसलिए कथा की आवश्यकता है। कथा जीवन के पाप और ताप को नष्ट करती है। हजारों वर्षों से कथा चली आ रही है, लेकिन कोई थकता नहीं है। ना गाने वाले थकते, एक जगह पूरी होती है तो दूसरी जगह पूरी होती है तीसरी जगह। रोज रोज वही कथा सुनानी है, वही कथा सुननी है। बात वही की नहीं है, बात है कि वो किसी तरह से भीतर बैठ जाए, किसी तरह से कथा भीतर बैठ जाए। कथा में बैठे बैठे सुनते सुनते कुछ ऐसा सुन लें जो जन्मों जन्मों से अनसुना है, उसको सुना दे। प्रेममय आनंदमय हो, मंगलों से रहे भरा, परिवार का गुलशन ये तीनों, प्यार से रखना भरा। एक कथा का अर्थ इतना है कि यहां से कुछ ऐसा लेके जाएं, संकल्प लेके जाएं, बल्कि जाने से पहले हो गंगा तट पे खड़े होके हाथ से हाथ पूरा परिवार कि सारे मिलके एक संकल्प करेंगे कि इसी तरह से प्रेम से रहेंगे। छोटी छोटी चीजों के लिए प्रेम नहीं टूटेगा, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए, थोड़े थोड़े टुकड़ों के लिए हम टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएंगे। ये अगर बचा है तो समझो कि ना जाने कितनी कथाएं जीवन से होती रहेंगी, आपके ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों से भी होती रहेगी। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखें। हरि की कथा है तो हरित कथा, हम संकल्प करें कि इस कथा के बाद वापस जाकर, और राजस्थान की धरती में तो वैसे ही पेड़ लगाने की बहुत जरूरत है। पानी चाहिए, धीरे धीरे पानी कम हो जाएगा। संस्कारों का पानी तो कम हो ही रहा है, कम से कम धरती से तो पानी कम ना हो। इसलिए वापस जाके कितने पेड़ लगाएंगे ये आप संकल्प कर लो। आप करेंगे तो पूरे विश्व में ये गंगा आरती जो है पूरे विश्व में लाइव है, सब लोग देखते हैं इसको। तो उनके मन में भी आएगा कि हम अपने परिवारों को भी हरा भरा रखें प्यार से, और अपने धरती को भी हरा भरा रखें, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर, जल को बचाकर, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करके। ये भी हमारा कर्तव्य है। हाथ खड़ा करेंगे हम सब लोग, कौन कौन जाके पौधा लगाएगा। वैसे तो इकट्ठे ही निश्चय कर लेना कि कथा की तरफ से पूरे सब लोग मिलके लगाएं। पेड़ लगाकर जब आपके हाथों पर सेल्फी डालिएगा तो लगेगा कि वास्तव में आपने बहुत बड़ा काम किया। भारत माता की, गंगा मैया की, हर हर महादेव।